हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारी यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओए एग्जाम के लिए एक डेडिकेटेड सीरीज जिसका नाम है अभ्यास सीरीज। इस सीरीज में हम लोग यूपीएससी, ईपीएफओ के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को प्रैक्टिस करते हैं। तो आज बारी है क्वांट की और ये क्वांट का पार्ट नंबर 3 होगा। ये क्वांट का जो लेक्चर है आपको हर थर्सडे शाम को 4 बजे मिलता है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस सीरीज को लगातार फॉलो करें, क्योंकि क्वांट आपकी जो ये प्रिपरेशन जर्नी है इसमें एक बड़ा अहम रोल अदा करेगा, आपकी सिलेक्शन में भी अहम रोल अदा करेगा, क्योंकि यहाँ से 12 से 13 क्वेश्चन पक्का आते हैं। और श्योरिटी होती है कि यार अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो आप इन्हें पक्का कर पाओगे। तो इसलिए अभ्यास जरूरी है। और यहाँ पे हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं वो वही होते हैं, या तो ईपीएफओ के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या यूपीएससी के अधिकतर कंसेप्ट जो एग्जाम रेलेवेंट है उन्हीं का डिस्कशन होता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले, अगर आपको अभी तक यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम की ज़्यादा समझ नहीं है, आपको इसका डिकोडेड सिलेबस नहीं पता, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी नहीं पता, सैलरी नहीं पता, या आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ये फ्री गाइड बुक डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है देखो। व्हेन द डिजिट्स ऑफ ए, मैं गुजारिश करूंगा आप सबसे कि आप वीडियो को पॉज करके जरूर सॉल्व करें। व्हेन द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर आर इंटरचेंज्ड, द न्यू नंबर फॉर्म्ड इज 72 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज 10, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। देखो, एक तो सिंपल सा तरीका ये है कि जो नया नंबर है दैट इज 72 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, कि आप बाय ऑप्शन चले जाओ। कि पहला ऑप्शन है 19, ठीक है भाई, अब 19 को उल्टा करूं तो 91, इन दोनों का डिफरेंस 72 है, यही राइट आंसर आ गया। खत्म। ठीक है, बट इतना आसान भी नहीं देगा, कई बार घुमा के दे देगा। ठीक है, तो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो सही रहेगा। ठीक है, क्या प्रोसेस है समझो। कई बार ये भी पूछ लेगा कि ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है, ठीक है, सम ना दे करके। तो बहुत तरह की बातें हैं जो अलग अलग तरह के सवाल इससे बन सकते हैं। प्रोसेस क्या है कि मान लीजिए एक नंबर है ए बी, ठीक है भाई। इस ए बी का मतलब है ये 10a प्लस बी है, क्योंकि ये वाला डिजिट यूनिट डिजिट होता है जो कि मल्टीपल ऑफ 1 होता है, ये मल्टीपल ऑफ 10 होता है। जब इसको इन्वर्स करोगे तो दैट बिकम्स बी ए, दैट मीन्स 10b प्लस ए। ठीक है भाई। अब वो क्या कह रहा है कि व्हेन द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर इंटरचेंज, द न्यू नंबर फॉर्म्ड इज 72 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। ये जो नंबर है दैट इज 10b प्लस ए, दैट इज इक्वल टू जो ओरिजिनल नंबर है भाई उससे 72 ज्यादा है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करके लिखोगे। अब ये इधर आके माइनस होगा 10a और b, तो ये बचेगा 9b माइनस 9a, दैट इज 72। तो 9 से गया तो b माइनस a, 8 बच गया भाई। अब यहाँ से वैल्यू पुट करनी है। b की वैल्यू क्या हो सकती है? 9, ये हो सकता है 1। ठीक है भाई। अब ये और तो 8 आएगा ही नहीं किसी भी उससे, तो एक ही नंबर पॉसिबल है, यानी कि b की वैल्यू होगी 9 और a की वैल्यू होगी, सॉरी, 1। तो नंबर क्या था? ए बी, यानी कि 19। ठीक है, ऐसे करके करेंगे। कई बार ये डिफरेंस कुछ और दे देगा, छोटी वैल्यूज, फिर पॉसिबल नंबर ऑफ पूछ लेगा कि कितने नंबर पॉसिबल है, तो फिर ये और भी तरह तरह से बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है ना भाई। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन पूछा गया ईपीएफओ 2025 के पेपर में। थ्री डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी एंड सी आर सच दैट b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, b माइनस ए दैट इज इक्वल टू सी माइनस बी। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी है 12, a प्लस बी प्लस सी है 12। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सच पॉसिबल सेट्स ऑफ ए बी सी। ऐसे कितने सेट पॉसिबल है? अब एक बात बताओ, अगर मैं b को उधर ले जाऊं तो ये 2b बन गया, a को इधर ले आऊं तो ये c प्लस ए। तो मैं बोल सकता हूँ कि b इज इक्वल टू किसके? c प्लस ए बाई 2 के। ठीक है भाई, ये इतनी सी बात मैं यहाँ पुट कर लूँ। अगर मैं a और c की जगह 2b पुट कर दूं तो 2b प्लस बी दैट इज इक्वल टू 12। तो 3b इज इक्वल टू 12, तो b की वैल्यू कितनी होगी भाई? 3 से गया 4। अब एक बात बताओ, ये a b प्लस c ये 12 है, तो अगर b की वैल्यू 4 आई तो a प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी? 8। ठीक है भाई। अब वो कह रहा है कि ये कंडीशन होनी जरूरी है, b माइनस ए दैट इज इक्वल टू सी माइनस बी। अब यहाँ पे b की वैल्यू तो फिक्स है ना, 4। ठीक है भाई,
तो ये ए और सी की वैल्यू लेनी है हमें अलग अलग। तो ये वैल्यू कितनी ले कि ये इसको फॉलो करे प्रॉपर। अब देखो ए की वैल्यू क्या हो सकती है। ए की वैल्यू, अब हमें ए बी सी के सेट बताने हैं ना भाई, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 12 है, तो ए बी सी के कितने सेट, बी तो 4 फिक्स है भाई। अगर मैं ए की वैल्यू 1 ले लूँ, ए की वैल्यू 1 ले लूँ तो सी की वैल्यू 7 आएगी भाई। सेटिस्फाई हो गया, 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 4 3। अब अगर मैं ए की वैल्यू 2 ले लूँ, ठीक है, ए की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 2 ले ली, तो सी की वैल्यू कितनी बचेगी भाई, 6, क्योंकि 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2। तो अगर बी 4 है, ए 2 है, तो सी 6 है। अब अगर मैं ए की वैल्यू 3 ले लेता हूँ, बी 4 माइनस 3 1, तो ये 5 माइनस 4 1। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है। और बनेगा कुछ नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि अब ए की वैल्यू जो मर्जी ले लो फिर तो नेगेटिव आ जाएगा ना। 4 लेंगे तो जीरो आएगा। अगर मैं ए की वैल्यू 4 ले लूं, बट उसने बोला है कि वट इज द मैक्सिमम सेट, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर है, अलग अलग है, सेम नहीं है। हो सकता है कि 4 4 लेने से आ जाए, बट उसने तो बोला था कि तीनों डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। तो ये तीन ही वैल्यू पॉसिबल होंगी, तीन सेट बनेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बात को समझे। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। द एवरेज ऑफ थ्री डिफरेंट टू डिजिट नंबर इज 45। ध्यान से देखना भाई, ठीक है, तीन डिफरेंट डिफरेंट टू डिजिट के नंबर हैं, मान लीजिए ए बी सी है। तो इनका जो सम है, एवरेज अगर 45 है तो सम कितना हो जाएगा, 135। ठीक है, वो कह रहा है कि व्हेन द डिजिट्स ऑफ ऑल दीज नंबर्स आर रिवर्स्ड, अगर इन तीनों की डिजिट को क्या कर दें, रिवर्स कर दें, देन आफ्टर रिवर्सिंग थर्ड नंबर बिकम 58। अब मान लीजिए ये तीन नंबर है, 1 2 और 3। ठीक है भाई, आफ्टर रिवर्स वो कह रहा है कि द थर्ड नंबर बिकम्स 58 लेस देन द सेकंड एंड 26 लेस देन द फर्स्ट। ठीक है, अब पहला नंबर अगर x है, तो जो थर्ड नंबर है ये 26 लेस होगा भाई इससे। ठीक है, जो थर्ड नंबर होगा 58 लेस देन द सेकंड एंड 26 लेस देन द फर्स्ट। अब ये जो थर्ड नंबर है, ये 58 लेस देन द सेकंड नंबर है, तो मतलब ये इससे 58 ज्यादा होगा। तो x माइनस 26 प्लस 58, तो ये नंबर बच गया x प्लस 32, और ये x माइनस 26 और एक ये x हो गया भाई। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि द एवरेज ऑफ द रिवर्स नंबर इज 9 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। अब इन तीनों की एवरेज, मतलब इन तीनों का जो सम है x, x प्लस 32 प्लस x माइनस 26। ठीक है भाई, इनकी एवरेज 9 ज्यादा है पिछले वाली, जो ओरिजिनल एवरेज थी 45, 45 में 9 ऐड होगा 54। अब इनका टोटल बनेगा 162। तो ये 3x हो गया भाई, 32 माइनस 26 प्लस का 6 इधर जाके माइनस होगा, तो ये 156 बच गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 3 से गया 52। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई 52, तो ये नंबर 52 है, और ये 52 और 2 54 84 है, और ये 52 माइनस 26 26 है, बट ये आफ्टर रिवर्स है। तो ओरिजिनल क्या रहे होगे, ये नंबर थर्ड, 26 रिवर्स होके आया तो 62 रहा होगा, ये बी 84 आया तो 48 रहा होगा, और ये जो ए है ये 52 के बाद 5 रहा होगा। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, द लीस्ट ओरिजिनल नंबर इज स्क्वायर ऑफ 5। अब जो सबसे छोटा नंबर है, क्या वो स्क्वायर ऑफ 5 है, बिल्कुल है भाई, करेक्ट है। द लीस्ट ओरिजिनल नंबर इज स्क्वायर ऑफ 3, एक ही हो सकता है, दोनों तो कैसे हो सकता है, तो ये कह रहा है कि 1 इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। सारे बढ़िया क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल छांट के लिया है हमने, ऐसा नहीं है, ठीक ठाक मेहनत करके क्वेश्चन फ्रेम करते हैं हम पूरा। ईपीएफओ का एनालिसिस करके कि यार कैसी चीजें आ सकती है, यूपीएससी का एनालिसिस करके तब बनाते हैं। क्या है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी सच दैट 4 की पावर a इंटू 5 की पावर b विल बी ए मल्टीपल ऑफ, विल बी ए मल्टीपल ऑफ 5000। यानी ये 5000 का मल्टीपल है भाई। 5000 का मल्टीपल है तो कम से कम, मल्टीपल का मतलब है 5000 इंटू 2 3 5 कुछ भी हो सकता है, बट मिनिमम पूछा है तो या तो 1 ही होगा या फिर 2 होगा। ठीक है, ये मल्टीपल ऑफ 5000 है, या तो 1 होगा, मिनिमम मिनिमम मल्टीपल क्या होगा, इंटू 1, या फिर क्या हो सकता है 5000 इंटू 2, ये भी नहीं है तो 5000 इंटू 3, 5000 इंटू 4, ऐसे ही तो होंगे ना मल्टीपल। मिनिमम है कि यहाँ से शुरू होगा, अब इनमें से कौन सा फिट बैठता है वो देखते हैं। अब 5000 का मल्टीपल है,
तो पहले 5000 को अगर मैं ब्रेक करूं, देखो 2 से गया कितना 2500, 2 से गया कितना भाई 1250, फिर 2 से गया कितना 625, फिर 5 से गया कितना 125, फिर 5 से गया 25, फिर 5 से गया 5। तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 2, लिख ले भाई 2 की पावर 2, क्योंकि 4 में ब्रेक करना है ना हमने, और इनटू ये 5 की पावर 4, इसमें ब्रेक करना है हमें। तो 2 की पावर 2 तो 4 होता है, 4 की पावर 1 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 4, और हमें इसको ब्रेक करना है 4 की पावर ए इंटू 5 की पावर बी में। अब यहाँ 4, ये तो 4 का मल्टीपल है ये 5 का, अगर इसको 4 बनाना है तो इंटू 2 कर दें, मतलब इसको ऐसे लिख दें 4 की पावर 1 2 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 4। तो इधर भी 5000 इंटू 2, मतलब ये 5000 का मिनिमम मल्टीपल हो गया भाई। तो ये हो गया 4 की पावर 1, 4 की पावर 1, 5 की पावर 4। तो 1 और 1 ऐड होके 4 की पावर 2, 5 की पावर 4। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 2, और बी की वैल्यू कितनी होगी 4। तो ए प्लस बी कितना होगा 6। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तभी बनेगा ना 5000 का मल्टीपल, यानी एक 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 में कन्वर्ट करने के लिए एक और 2 से कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बढ़िया सवाल है भाई। द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2। मैं थोड़ा पानी पी लूं, आप तब तक पढ़ो क्वेश्चन को। द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स नंबर 1 एंड 2 given below it. You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. ठीक है, क्या कह रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ थ्री पॉजिटिव नंबर पी क्यू आर इज दिस, पी इंटू क्यू इंटू आर, दैट इज 60, तो देन फाइंड द नंबर ऑफ ओड नंबर अमंग पी क्यू आर। तो पी क्यू आर में कितने नंबर ओड होंगे भाई। ठीक है, अब पता नहीं है ना, दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है भाई, तीनों तो ओड नहीं होंगे, क्योंकि अगर तीनों ओड होंगे तो ओड की ओड से प्रोडक्ट, अगर तीनों ही ओड नंबर हो तो ओड की ओड से प्रोडक्ट ओड ही होती है। समझ पा रहे हो, तो तीनों तो नहीं होंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो इवन है। ठीक है, तो या तो एक ओड हो सकता है या दो ओड हो सकते हैं, क्योंकि दो ओड में भी कोई दिक्कत नहीं है ना, मैंने कहा कि एक इवन नंबर दो है, बाकी दोनों ओड है, तो इवन की किसी भी प्रोडक्ट कर लो, तो या तो एक है या दो है, बट कैसे पता चलेगा वो देखते हैं। अब स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि P प्लस क्यू प्लस आर दैट इज इक्वल टू ओड नंबर। ठीक है, अब यहां से एक बात समझो भाई, अब इन तीनों में कब पॉसिबल है, अगर ये तीनों ओड हो तो ये ओड हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा, बट तीनों ओड तो हो ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट ही इवन है, तो ये केस तो नहीं होगा। अब क्या ऐसा हो सकता है दो ओड हो और एक इवन हो, बिल्कुल, दो नंबर ओड है और एक इवन है। क्या ऐसे हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ओड नंबर प्लस ओड नंबर ये भी इवन हो गया, तो इवन प्लस इवन, तो ये तो इवन आएगा भाई। तो ऐसा केस भी नहीं हो सकता, ना तो तीनों ओड हो सकते ना दोनों ओड हो सकते, तो एक ओड होगा इनमें से। समझ पा रहे हो, एक ही नंबर ओड होगा, बाकी दो इवन होंगे, तभी जा करके ये ओड होगा भाई। और जब अगर दो नंबर इवन होंगे एक ओड होगा तो उसकी प्रोडक्ट भी इवन आ सकती है, तो ये आपका करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। कोई बोलेगा कैसे सर, मैंने कहा कि ये 2 है, ये 10 है, ये 3 है, ये लो, ये बन गया 15 सम इनका, ये भी ओड है, और तीनों की प्रोडक्ट करोगे तो वो भी 60 है, तो इस स्टेटमेंट से हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है क्यू इज इवन नंबर। अब ये कहना कि क्यू इवन है, इस स्टेटमेंट से मत इसमें मत घुसाना इसको, ये अलग स्टेटमेंट है कि क्यू इवन है, ये कैसे कह सकते हो आपकी क्यू इवन है, ये तो कहा ही नहीं जा सकता, तो ये नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, द डाटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल द डाटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, विशु सोल्ड ए बैग एट 25% प्रॉफिट while ऋषि सोल्ड ए कूलर फॉर ₹8,000। ठीक है, ये विशु है भाई, विशु ने क्या किया, एक बैग को 25% के प्रॉफिट पे सेल कर दिया। अगर इसका सीपी 100 है तो एसपी 125 है भाई।
ठीक है। और जो रीशु है, रीशु ये सोल्ड ए कूलर फॉर 8000। रीशु का जो एसपी है वो 8000 है एक कूलर का। ये कूलर है भाई, ये बैग है ना। अब आगे क्या कह रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैग इज 6000 लेस देन दैट ऑफ कूलर। इससे 6000 लेस है तो मतलब सेलिंग प्राइस इज 2000। ठीक है। तो इफ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस इज दिस, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कूलर। आसान है, 125। यहाँ बैग के सीपी और एसपी में रेशियो क्या होगा, 100 रेशियो 125। 25 से क्या 4 रेशियो 5। अब इस 5 की वैल्यू 2000 है तो 1 की वैल्यू 400 होगी। तो 4 की वैल्यू 4 इंटू 400 यानी कि 1600 होगी। अब अगर इसका दोनों का जो सीपी है बैग का और कूलर का, दैट इज इन द रेशियो 1:3, और बैग का सीपी है 1600, तो 1 की वैल्यू 1600, 3 की वैल्यू 4800। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कूलर, तो 4800। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा हम सामंजस्य रखते हैं पूरा। पेपर में भी आसान भी आता है, मुश्किल भी आता है, तो हम भी ऐसे ही पूरी क्लास में कॉम्बिनेशन होता है हमारा। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ 3 पर्सन ए बी एंड सी इज 21 ईयर 4 मंथ। ठीक है, अगर प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी, तो इनकी टोटल एज क्या होगी, 28, 21 ईयर 4 मंथ। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो 21 3 जा 63, और 4 महीने गुना 3 महीने 12 महीने, तो ये हो गया 64 ईयर। ठीक है। अब कह रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी। ये ए है, ये बी है। अगर इसकी 100 है तो इसकी 125 है भाई। अगर ये 5x है तो ये 4x है, मान लो। एंड 20 ईयर मोर देन दैट ऑफ सी, जो ए की एज है वो सी से 20 ईयर मोर है भाई, तो मतलब सी की इससे 20 लेस होगी। ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, देन फाइंड द प्रेजेंट। अब इन तीनों का प्रेजेंट एज का सम कितना हो गया, 5 + 5 10 + 4 14x - 20, और दैट इज इक्वल टू है 64। तो 14x इज 20, उधर जाके 84, तो x की वैल्यू 14 से गया 6। और अगर x की वैल्यू 6 है तो a की प्रेजेंट एज इज 30, b की इज 24, और c इज 10 ईयर। क्योंकि ये 20 लेस है a से, तो सीधे ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत। 10 30 40 64। क्वेश्चन नंबर 8, देखो ये भी ईपीएफओ 2025 में पूछा गया। क्या क्वेश्चन है, 5 प्राइम नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। कितने हैं भाई, 5 प्राइम नंबर हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 ऑफ दैम टू दैट ऑफ द लास्ट 3 ऑफ दैम इज दिस। ये 5 प्राइम नंबर हैं, ए बी सी डी ई। पहले 3 की जो प्रोडक्ट है दैट इज विद द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 3 मेक्स एन रेशियो ऑफ 35:3:12। अब ये सी से सी कैंसिल हो गया भाई। अब ए इंटू बी, 35 को अगर आप ब्रेक करोगे तो 35 तो 5 और 7 में ब्रेक होगा बस। और तो कोई दो प्राइम नंबर की प्रोडक्ट है ये 35, और किसी दो प्राइम नंबर की प्रोडक्ट होता ही नहीं, 5 और 7 की ही होगा भाई। और डी इंटू ई, अब इस 323 को भी ब्रेक कर लो, तो ये 17 से जा रहा है 19 पे, तो ये बन गया 17 × 19। अब आप बोलोगे डी की वैल्यू 17 लें कि ई की वैल्यू 17 लें, भैया असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो डी और ई में ई बड़ा होगा 19, तो सबसे बड़ा ई आ गया, डी 17 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया। अब ये सी क्या है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये 11 भी हो सकता है, ये 13 भी हो सकता है, क्योंकि 7 और 17 के बीच में तो यही आते हैं प्राइम नंबर। 11 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है। तो बट उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, सॉरी लार्जेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट 5, लार्जेस्ट 19, तो 19 - 5 दैट इज 14। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये भी ईपीएफओ ईओ 2023 का सवाल है भाई। इफ x इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 24 एंड 30। क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट किससे डिवाइड हो रहा है, 24 एंड 30 से। तो दैट मीन्स x क्या होगा, x इज एलसीएम ऑफ 24 एंड 30। ठीक है, वेयर y इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर दैट डिवाइड बोथ दिस। y क्या होगा, लार्जेस्ट मतलब HCF
ऑफ किसका? 36 एंड 100, क्योंकि ये नंबर इनको डिवाइड करता है, तो जो किसी को डिवाइड करता है उसका फैक्टर हो गया। तो फैक्टर के लिए क्या लेना है? HCF, क्योंकि हाईएस्ट फैक्टर बोला, हाईएस्ट फैक्टर के लिए HCF। और स्मॉलेस्ट जो डिवाइड करे, डिविजिबल हो, वो क्या? मल्टीपल, मतलब LCM। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, बस सोल्व हो जाएगा। तो 24 और 30 का एलसीएम कैसे लोगे? बड़ा नंबर और इस छोटे नंबर को बड़े से डिवाइड कर दो, इसको काटो जितना कटे ये। 6 से गया 4 5, तो छोटे ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो एलसीएम आ गया 120। ठीक है, इनका एचसीएफ क्या? बड़ा नंबर अंदर जाएगा, छोटे नंबर से भाग देंगे। अब जो रिमाइंडर बचा वो डिवाइजर बन जाएगा, जो पहले डिवाइजर था वो डिविडेंड। 1 से गया 28, फिर बच गया 8, फिर ये 28, 8 3 जा 24, फिर ये 4, 8 अंदर गया, 4 2 जा, तो एचसीएफ कितना आ गया? 4। तो x माइनस वाई कितना होगा? 120 माइनस 4, यानी 116। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बना सकते हो। चलो, एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं आप सबको, होमवर्क। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताया करो भाई कि आंसर क्या होगा। क्लियर है? चलो, बाकी कोई भी दिक्कत आ रही है आपको ईपीएफओ की तैयारी में, तो आप हमारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में से भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, कोर्सेज के लिए कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या गूगल पे जाओ, जा करके टाइप करो edutap.in, तो हमारी वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है, ये कोर्सेज में जाओगे तो यहाँ यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज दिखेगा, और यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के कोर्सेज दिख जाएंगे। ये मास्टर कोर्स है जिसमें सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ये सिर्फ स्पेशल सब्जेक्ट वाले कोर्सेज है, इसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इस तरह के सब्जेक्ट नहीं आएंगे। बाकी कंप्यूटर हो गया, ठीक है, LR, लेबर लॉज हो गए, IR एंड लेबर लॉ, सॉरी, अकाउंटेंसी होगी, ऑडिटिंग होगी, ये वाले सब्जेक्ट आ जाएंगे इसमें। ठीक है, और ये 2 दिन का डेमो कोर्स भी है हमारा, पहले ये भी लगा लेना, उसके बाद इनरोल कर लेना। अगर आपको इस कोर्स में पढ़ के अच्छा लगे तो फिर इनरोल कर लो। ठीक है, चलो, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो एक लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।